नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें। आज गीता सार में हम आकर्षण, घृणा और डिप्रेशन की चर्चा करेंगे। इससे बाहर कैसे निकले और कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। समय आने पर बता देगा किसका कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस दुनिया में हर 40 सेकंड के बाद एक मौत सुसाइड के कारण होती है और उनकी उम्र 15 से 30 साल बताई जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है? आप जब किसी चीज को देखते हैं और आपको उसके प्रति यानी आपके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, दूसरे ही क्षण आप किसी और चीज को देखते हैं और उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। यह कहानी मैंने गौतम बुद्ध के जीवन से ली है। जब सिद्धार्थ अपने परिवार व राज्य को छोड़कर वन चले जाते हैं तो सिद्धार्थ के पिता पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ लें। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्री को उसे ढूंढने की आज्ञा देते हैं। राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता है। बहुत प्रयास करने के बाद एक दिन मंत्री को पता चलता है कि किसी राज्य की सीमा में सिद्धार्थ को देखा गया है। वह वहां पहुंचते हैं और सिद्धार्थ से घर चलने को कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्री से यह कहते हैं कि जिस दिन मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा मैं अवश्य घर लौट कर आऊँगा। जब सिद्धार्थ आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब उनके पिता को ये पता चलता है तो वे अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लाने के लिए भेजते हैं। जैसे ही वो दोनों सिद्धार्थ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं है बल्कि बुद्ध हो गए हैं। तभी वहां एक सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली था। कहते हैं कि आम्रपाली वैशाली की नगरवधू थी और उसकी जैसी सुंदर स्त्री उस समय दूर दूर तक और कोई न थी। जैसे ही वो स्त्री वहां पहुंचती है सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सभी लोगों के चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग उस स्त्री को देखते रहते हैं। वह स्त्री बुद्ध के पास आती है और कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। कुछ समय बाद वह वहां से चली जाती है। स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक बुद्ध से यह प्रश्न पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू ना पा सके और एकटक उस स्त्री को देखते रहे, पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव ना आया। आप तनिक भी उसके प्रति आकर्षित नहीं हुए। ऐसा कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो और तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या तुम जिसे कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प सिर्फ मन के भाव हैं। जिस सुंदरता के प्रति तुम सब आकर्षित हुए वह एक न एक दिन ढल जाएगी, और जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वो अमिट है,
वो कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर या कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता वह है जो सदैव रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस केंद्र तक पहुंचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तुम्हें कोई सुंदरता आकर्षित कर पाएगी और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर पाएगी। बुद्ध कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो सबको पहाड़ी पर लेकर आते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति दौड़ कर आता है और पर्वत से नीचे छलांग लगाने का प्रयास करता है। बुद्ध उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्यों करने जा रहे थे। वो कहता है कि मैं अब जीना नहीं चाहता। मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जा रहा हूँ। बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुमने सचमुच उन्हें भूल गए हो? वो कहता है हाँ। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो जाओ, परंतु मरने से पहले मेरे लिए इस घड़े में पानी उस नदी से भर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा लेकर नदी के तट पर जाता है तो देखता है कि उस नदी में बहुत से जानवर उछल कूद कर रहे हैं और वह पानी बिल्कुल गंदा हो गया है। वह लौट कर आता है और बुद्ध से कहता है कि पानी गंदा था इसलिए मैं नहीं लाया। बुद्ध कहते हैं चलो मैं भी तो देखूं कि वो पानी गंदा है या साफ। बुद्ध के पहुंचने से पहले ही वो जानवर जा चुके होते हैं और पानी धीरे धीरे स्थिर होकर साफ हो जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि पानी तो साफ है। वह व्यक्ति कहता है कि अभी तो गंदा था थोड़ी देर पहले। बुद्ध कहते हैं कि यही स्थिति अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे मन की थी। कुछ देर के लिए वो गंदा हो जाता है, परंतु धीरे धीरे अगर तुम मौन की तरफ बढ़ते हो तो वह साफ हो जाता है। और यही स्थिति थोड़ी देर पहले तुम्हारे मन की भी थी। अब तुम्हें लगता है कि तुम अपने पत्नी और बच्चे को भूल गए हो। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और लौटकर अपने परिवार के पास चला जाता है। बुद्ध कहते हैं यह आकर्षण, क्रोध, घृणा सब क्षणिक है। किसी भी बात की अति, चाहे वो सुख की क्यों न हो, केवल दुख का हो ही जन्म देती है। इसलिए ही केवल मध्य में रहो। जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। डिप्रेशन के केवल दो ही कारण होते हैं। पहला हमारी एक्सपेक्टेशन का पूरा ना होना और दूसरा रियलिटी को एक्सपेक्ट न करना। जब हमें वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अतः यह स्मरण रहे कि किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर। परमात्मा हिसाब करेगा तो खुद हिसाब न कर। बुरी नज़र से न देख मुझको देखने वाले। मैं लाख बुरा ही सही, तू अपनी नज़र खराब न कर। जय श्री कृष्ण।